नमस्कार दोस्तों, AMG एकेडमी यूट्यूब चैनल और ऐप में आपका स्वागत है। ये क्लास है आपकी मैथ की और मैथ में आज का अपना टॉपिक रहेगा मेंसुरेशन से, क्षेत्रफल से। और क्षेत्रफल में अपन आज सीखेंगे आयत के बारे में कि आयत होता क्या है, रेक्टेंगुलर होता क्या है। चलो देखते हैं, पढ़ते हैं आयत के बारे में। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो इसकी परिभाषा आपको आनी चाहिए कि आयत होता क्या है। तो इसकी परिभाषा हो गई, वह आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, आयत कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, जैसे ही मैंने बताया आपको कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, ये लंबाई है, ये इसके समान हो जाएगी, ये चौड़ाई है, ये इसके समान हो जाएगी। मैंने लिख दिया इसको बी, इसको लिख दिया एल। क्लियर है? अब इतनी परिभाषा होने के बाद प्रत्येक कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। इसके अलावा बात आती है विकर्ण की। तो देखो भाई, कितने विकर्ण होते हैं? तो 2 विकर्ण होते हैं। दोनों विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। क्लियर है ये चीज? अब देखो, इससे भी आगे देखिएगा। सबसे पहले बात आती है आयत के क्षेत्रफल की। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भाई? क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लंबाई गुणा चौड़ाई। बात करूं मैं आयत के परिमाप की, आयत का परिमाप, तो देखो क्या होता है परिमाप। परिमाप जैसे मैंने इस बिंदु से चलना स्टार्ट किया और मैं वापस इसी जगह पे आ जाऊं, चारों तरफ की लंबाई। क्लियर है? ये होता है परिमाप। यानी कि मैं यहां से चलूं और वापस यहीं पे आ जाऊं, तो टोटल जो दूरी हुई ये परिमाप होता है। क्लियर है? अच्छा, इसको जोड़े कैसे? तो देखो, यहां से मैंने चलना स्टार्ट किया, चौड़ाई के बराबर चला हूंगा, फिर लंबाई, फिर चौड़ाई और फिर लंबाई। यानी कि 2 बार तो मैंने लंबाई और 2 बार ही चौड़ाई। 2 को यदि मैं कॉमन ले लूं यहाँ पे, तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। कोई दिक्कत है भाई? परिमाप त्रिभुज में भी आएगा तो भी तीनों भुजाओं का योग, आयत में आएगा चारों भुजाओं का योग। ठीक है? वर्ग में आएगा तो चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग करना है, ये होता है परिमाप। क्लियर है भाई? और यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो गया आयत के परिमाप का? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। यहां तक क्लियर है? अब देखो विकर्ण की बात आती है। विकर्ण क्या होता है? तो इसी तरह से तो बन रहा ना ये विकर्ण वाला। ठीक है? अच्छा देखो, ये ठीक है, चौड़ाई थी आयत की, ये लंबाई थी। अब ये विकर्ण है, मैं इसको कर्ण बोलूं। ठीक है? ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। ठीक है? लंब आधार हो गए, तो आपको कर्ण देखना है। क्या होता है जब 90 डिग्री का एंगल दिया होता है, कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस ये जो चौड़ाई है इसका स्क्वायर। क्लियर? अब इसका जब मैं वर्गमूल लूंगा तो कर्ण आ जाएगा। क्लियर है? चले अब आगे देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है इसमें किसके बारे में? क्षेत्रफल के बारे में। आपको सबसे पहला क्वेश्चन जो बनेगा ऐसे वो बनेगा क्षेत्रफल के बारे में, कि एक भुजा की एक आयत है जिसकी भुजा यानी कि बोले तो लंबाई अब देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें बनता है क्षेत्रफल के बारे में। किसी आयत की आपको लंबाई दे देगा, चौड़ाई दे देगा और फिर पूछेगा इसका क्षेत्रफल याद करो। कैसे? पहला क्वेश्चन बनेगा आपका क्षेत्रफल के बारे में। मान लो आपको लंबाई दे दी 40 मीटर और चौड़ाई आपको दे दी 20 मीटर। आपसे पूछेगा क्षेत्रफल बताइए। आपको कुछ भी नहीं करना, लंबाई गुणा चौड़ाई करना है। इतना आसान क्वेश्चन अभी आते नहीं है एग्जाम में। ठीक है? तो क्षेत्रफल बराबर आप कर दोगे 40 गुणा 20। ठीक है? और ये हो गया 80 और 2 0। ठीक है?
40 दूना 80 और जो 0 लगा दिया 800 वर्ग मीटर। यहां तक कोई दिक्कत होने नहीं चाहिए। तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाना चाहिए। कौन सा? यदि आपको आयत का क्षेत्रफल पूछा है, लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, दोनों को गुणा कर दो। इसके अलावा वो क्षेत्रफल दे देगा और एक चीज दे देगा, दोनों में से लंबाई दे देगा या फिर चौड़ाई दे देगा। कैसे? कि किसी आयत की लंबाई 40 मीटर है और उसका क्षेत्रफल है 800 वर्ग मीटर, आपको बतानी है उसकी चौड़ाई। चौड़ाई पूछ लिया तो चौड़ाई बराबर क्या बता देंगे? क्षेत्रफल में लंबाई का भाग दे देंगे भाई। क्लियर है? इसके बाद क्या होगा? आपको दोनों भुजाएं दे देगा। कैसे? लंबाई भी दे देगा, चौड़ाई भी दे देगा और फिर कहेगा परिमाप याद करो। तो परिमाप का भी फॉर्मूला अपन ने देखा था, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। क्लियर है? मान लो लंबाई 40 है, चौड़ाई 20 है, तो परिमाप बताओ। तो परिमाप बराबर क्या होता है? 2 गुणा L प्लस B। लंबाई कितनी थी? 40, चौड़ाई कितनी थी? 20, 40 और 20 60 और 60 गुणा 2 किए तो 120 मीटर। क्लियर है? तो इन 3 तरह के क्वेश्चनों में तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई। ठीक है? परिमाप 120 मीटर दे देगा, इसमें से एक दे देगा भाई कि लंबाई इतनी है, चौड़ाई बताओ। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर लेने चाहिए। और ये बेस्ड है बिल्कुल फॉर्मूले पे। फॉर्मूले 2 पढ़े हैं अभी तक। एक तो लंबाई का, ये क्षेत्रफल का लंबाई गुणा चौड़ाई, दूसरा परिमाप का 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है? अब चलते हैं इससे आगे, देखते हैं कि क्वेश्चन को अच्छे से समझना भाई। प्रत्येक क्वेश्चन को कहीं भी दिक्कत रहे एक बार कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है? कि भाई हमें यहाँ दिक्कत है। एक एक चीज को समझते हैं अच्छे से, बारीकी से। और इस तरह के क्वेश्चन तो आपको हो जाने चाहिए, क्षेत्रफल वाले और परिमाप वाले। ठीक है? अब इससे आगे देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं और जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट हो उसके बाद वीडियो को पॉज करना और आप इसका आंसर कमेंट करना है ना, और फिर देखना इसका सॉल्यूशन। एक आयताकार प्लाट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है और इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। प्लाट का परिमाप होगा। ठीक है? इस आयताकार प्लॉट है और इसका जो परिमाप पूछा है मेरे से, लेकिन भुजाओं का क्या दे रखा है? अनुपात दे रखा है। लंबाई 5 और चौड़ाई का है 4। ये अनुपात ही तो है। और क्षेत्रफल मुझे दे रखा है कितना? क्षेत्रफल मुझे दे रखा है 500 वर्ग मीटर। 500 वर्ग मीटर। देखो भाई, क्षेत्रफल होता क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लेकिन ये अनुपात में है। अनुपात कब आते हैं? कोई बड़ी संख्या को यदि मैं दोनों को समान संख्या से काट दूं, उसके बाद जो संख्या बचती है वही अनुपात होता है। अनुपात का मतलब क्या होता है? यही बटा, यानी कि जो संख्या कटने के बाद 5:4 में बच रही है। मैंने मान लिया कि पूरी संख्या, लंबाई इसकी 5x थी, x से काटा होगा तो 5x और चौड़ाई थी 4x। तो एरिया कितना हो गया भाई? 5x गुणा 4x बराबर में 500 मीटर स्क्वायर। 5 गुणा 4 किए तो 20, x गुणा x किया तो स्क्वायर, और ये 500। 0 से 0 कैंसिल, 2 का भाग दिया 50 में, कितना आ गया? 25। x बराबर आ गया 5। यानी कि इस x की वैल्यू मेरे पास आई कितनी? 5। मुझसे पूछा क्या है? परिमाप पूछा है। तो मैं परिमाप बता सकता हूं। देखिएगा, परिमाप बराबर होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2, लंबाई कितनी थी? 5x। अनुपात तो था 5:4 का, लेकिन जब x की वैल्यू मुझे मालूम चल गई 5 है, तो अब लंबाई हो गई 5 गुणा 5 किए तो 25, चौड़ाई 4x, x की वैल्यू 5, 4 पंजे 20, 25 और 20 45। मैं 45 को 2 से गुणा किए तो 90 और मीटर में है तो मीटर। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है भाई? क्लियर है ना? ठीक है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझते चलो भाई। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है। किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई 3:2 का अनुपात है। यदि इसका परिमाप इतना है
तो चौड़ाई होगी, अनुपात दे रखा है, अनुपात दे रखा है किसका, लंबाई और चौड़ाई का। तो मैंने लिख दिया कि ये तो लंबाई है 3 और चौड़ाई है 2। ठीक है। यदि इसका परिमाप 80 मीटर हो, परिमाप कितना है 80 मीटर, तो देखिएगा परिमाप बराबर होता क्या है, आपको पता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर होता है परिमाप के, और ये कितना दे रखा है 80 मीटर। तो इसकी चौड़ाई अपन से पूछी है। तो देखिएगा अभी तक अपन को यहाँ पे लंबाई चौड़ाई मालूम नहीं है, केवल उनका रेशियो पता है, और जो रेशियो है लंबाई चौड़ाई का कितना है 3:2। कितना है 3:2। तो देखिएगा मैंने इसको मान लिया कि लंबाई तो है 3x और चौड़ाई है 2x, लिख दिया भाई यहाँ पे मैंने 3x + 2x बराबर 80। 2 से इसको काट दिया मैंने, 80 को 40 बार कट गया। ठीक है, 3 और 2 5x बराबर कितना आ गया इधर 40। तो x बराबर कितना आ गया 8। x की वैल्यू 8 है, तो अब मैं बता सकता हूं, लंबाई भी बता सकता हूं, चौड़ाई भी बता सकता हूं, क्योंकि उसी से तो गुणा करना है। लंबाई कितनी थी 3x, 3x का मतलब कितना हो गया 3 गुणा x की वैल्यू 8, 8 3 24। अच्छा 2x चौड़ाई थी, तो 2 गुणा 8 किए तो 16। पूछा क्या है मुझसे चौड़ाई, तो चौड़ाई हो जाएगी 16 मीटर। क्लियर है भैया। चले आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किसी आयताकार मेज की ऊपर सतह का परिमाप 28 मीटर है और उसका क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है, उस पर मेज की कर्णवृत्त लंबाई क्या होगी, उस मेज की कर्णवृत्त लंबाई क्या होगी। चलिए देखिए विकर्ण पूछा है मुझसे। ठीक है, आयताकार मेज की ऊपर सतह का परिमाप है कितना 28। तो परिमाप बराबर आपको तो मालूम होना चाहिए क्या होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 28। 2 से मैंने इसको काट दिया, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई मेरा आ गया 14। क्षेत्रफल कितना दे रखा है 48। L गुणा V, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है क्षेत्रफल तो, और ये दे रखा है मेरे को 48। अब देखिए उस मेज की कर्णवृत्त लंबाई पूछी है, यानी कि विकर्ण पूछा है, तो सबसे पहले तो मुझे को L भी मालूम होना चाहिए और B भी मालूम होना चाहिए, तभी तो मैं विकर्ण बता सकता हूं भाई। हाँ, तो देखिए लंबाई और चौड़ाई को जोड़ने पर तो आना चाहिए कितना 14, और गुणा करने पर आना चाहिए 48। ठीक है, तो ऐसी वो दोनों कौन सी संख्याएं होंगी जिनको जोड़ने पे, तो मैंने देखा 8 और 6 कितने होते हैं भाई 14, और 8 गुणा 6 किए तो 48, यानी कि लंबाई मेरी 8 है चौड़ाई 6 है। विकर्ण बता दो, बताओ विकर्ण। तो देखिएगा वही तो है, त्रिभुज में कर्ण होता है, यहाँ विकर्ण हो गया है। तो कर्ण बराबर क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, आधार ये जो 8 है इसका स्क्वायर किया तो 64। मैं पूरा फॉर्मूला भी लिख देता हूं यहाँ पे, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर किया प्लस 6 का स्क्वायर किया 64 प्लस 36, भाई कितना आ गया ये 64 और 36 100, और 100 का वर्गमूल लिया तो 10, यानी कि जो कर्ण है विकर्ण है ये आ जाएगा 10 मीटर, जो कि ऑप्शन बी है आपका। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या भाई आपको, क्लियर है। चलें आगे, चलिए अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक आयत का विकर्ण 5 इकाई हो तो उसका क्षेत्रफल होगा। अब मेरे को केवल आयत का एक विकर्ण दे रखा है और उसका भी कंप्लीट मान नहीं है, कह रखा है कि 5 यूनिट 5 इकाई इसकी वैल्यू है। तो देखिएगा ये आयत है आपकी और इसकी वैल्यू है 5 यूनिट, और मैंने बताया कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी कि अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है, और पाइथागोरस प्रमेय जब लागू होती है तो विकर्ण का मान 5 यूनिट कब
लंबाई और जो चौड़ाई है, ठीक है, आधार और जो लंब है वो 3:4 के रेशियो में रहे होंगे, तब जाके कर्ण 5 के रेशियो में रहेगा और तब जाके मेरा जो विकर्ण है वो 5 यूनिट आ सकता है। तो मुझे मालूम है कि एक तो लंब जो है वो 3 यूनिट होगा और जो बेस आधार है वो 4 यूनिट रहा होगा, तब जाके ही विकर्ण 5 रहेगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है, इन दोनों का गुणा ही तो होता है क्षेत्रफल। मुझसे क्षेत्रफल पूछा है 3 × 4 12 यूनिट यानी कि 12 इकाई। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। क्लियर है भाई, ये बेस्ड है पूरा पाइथागोरस प्रमेय पर। वहां पे आपको ने सीखा होगा कि 90 डिग्री का जब कोण बन रहा है और विकर्ण है 5 का, तो लंब और आधार 3:4 के रेशियो में रहे होंगे। भाई फिक्स होते हैं ना ये पाइथागोरस प्रमेय में। चलें आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक कमरा 15 फुट लंबा और 12 फुट चौड़ा है। इसके फर्श पर दीवारों से एक सही 1/2 फीट स्थान छोड़कर दरी बिछानी है। दरी का क्षेत्रफल होगा। आयताकार है कमरा, मैंने ये कमरा बनाया कि ये 15 फीट तो लंबा है और 15 फीट लंबा है, 12 फीट चौड़ा है। ठीक है भाई, 15 फीट तो लंबा हो गया ये और 12 फीट चौड़ा है, तो 12 फीट चौड़ा बना दिया मैंने इसको, ये 12 फीट चौड़ा है। अब देखो आगे, इस पर दीवारों में 1.5 फीट 1 से 1/2 स्थान छोड़कर दरी बिछानी है। अब कहा, इस फर्श के चारों तरफ से, ठीक है, दीवारों से, तो चारों तरफ की दीवारों से 1.5 फीट 1.5 इधर भी छोड़ दिया मैं, तो चारों तरफ से ही छोड़ना है। तो देखो भाई, ये अब जो ये अंदर जो दरी बिछाने का क्षेत्रफल है वो यही तो है। ठीक है, अब इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी बची, तो देखो भाई टोटल तो थी यहां तक 15, 1.5 इधर से गई, 1.5 इधर से, यानी कि 3 फीट कम हो गई। 15 में से 3 गई तो 12 फीट तो लंबाई बच गई। 3 फीट ही चौड़ाई कम हो गई, 12 में से 3 गए तो 9 बच गए। तो जो अंदर दरी बिछाने का क्षेत्रफल है वो यही तो है। और तो दरी का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, 12 × 9 कर दो, 12 × 9 किए तो 108 वर्ग फीट, जो कि हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है भाई, कुछ भी नहीं करना। आयताकार कमरा था, उसकी चारों दीवारों से 1.5 फीट जगह छोड़नी थी, तो लंबाई में भी 3 फीट की कमी, चौड़ाई में भी 3 फीट की कमी। अब जो कमी के बाद क्षेत्रफल है, इसमें दरी बिछानी है, उसका क्षेत्रफल होगा 108 वर्ग फीट। क्लियर है, चलो आगे देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, एक आयताकार बगीचे की बाड़ लगाने की लागत 5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से 2500 रुपए है। बगीचे की लंबाई इसकी चौड़ाई से 1.5 गुनी है, तो बगीचे की चौड़ाई लगभग कितनी है। वापस से सुन लो क्वेश्चन को कि एक आयताकार बगीचे की बाड़ लगाने की लागत 5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है। ठीक है, प्रति मीटर की दर से 2500 रुपए है। अब जो बाड़ लगाते हैं वो चारों तरफ ही तो लगाते हैं भाई, आयत के, खेत के चारों तरफ लगा दिया, वो क्या होता है, परिमाप होता है ना। क्लियर है ना ये चीज, तो परिमाप। तो परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से। टोटल खर्चा हुआ था 2500 रुपए का, ठीक है, और 5 रुपए प्रति मीटर, यानी कि 5 रुपए 1 मीटर के, तो 2500 रुपए कितने मीटर के, मैंने देखा तो ये 500 मीटर के 25 रुपए, यानी कि परिमाप मेरा 500 मीटर है। एक कंडीशन और दे रखी है कि जो लंबाई है ना, चौड़ाई से 1.5 गुनी है। ये जो लंबाई है चौड़ाई से 1.5 गुनी, 3/2 लिख दूं मैं इसको, ठीक है, यानी कि लंबाई 3 है कब, जब चौड़ाई 2 होगी। यदि चौड़ाई यहाँ पे 2 इकाई है तो लंबाई कितनी होगी, 3 इकाई होगी। ऐसे भी कर सकते हो आप, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये भी 3 होगा। टोटल इनकी यूनिट कितनी हो गई,
3 और 3 6 और 4 10, 10 हो गया ना परिमाप। तो 10 बराबर कितना है, यहाँ दे रखा है टोटल परिमाप 500, 10 इकाई बराबर हो गया 500। पूछा क्या है, चौड़ाई लगभग कितनी है, तो चौड़ाई कितनी थी 2 यूनिट, तो 2 बराबर 500 बटा 10 गुणा 2, ठीक है, कैंसिल, 50 दूनी 100, 100 मीटर इसकी चौड़ाई है। क्लियर है भाई यहां तक? चलो आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखना। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है और इसका परिमाप 50 मीटर है। मैदान की लंबाई और चौड़ाई होगी। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल मुझे दे रखा है। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल होता है क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर तो है 150 और परिमाप है 50। तो देखो परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुणा L प्लस V, क्लियर है, बराबर दे रखा है 50। इसको मैंने काट दिया 25 बार, तो L प्लस V बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का योग तो आना चाहिए 25 और गुणा करने पे कितना आना चाहिए 150। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए ना तो ऑप्शन पे ध्यान दिया करो, है ना, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। मैंने ऑप्शन देखे तो दोनों का योग तो आना चाहिए 25 और गुणा करने पे आना चाहिए 150। किन्हीं का देखो दोनों को जोड़ने पे 15 और 10 25 आ गया योग, गुणा करने पे 15 गुणा 10 किए तो 150, यानी कि 15 मीटर तो हो जाएगी लंबाई और 10 मीटर हो जाएगी चौड़ाई। क्लियर है भाई ये? चले आगे देखिए अगला क्वेश्चन। किसी प्लाट की लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी है। ये कोई प्लाट है आयताकार और इसकी जो लंबाई है ना ये चौड़ाई की 4 गुनी है। मान लो ये 1 यूनिट है ना चौड़ाई, तो ये 4 यूनिट है, जिसकी माप 1200 वर्ग मीटर है, ठीक है। प्लाट का 1/3 भाग घेरे हुए है, प्लाट की लंबाई क्या होगी। देखो भाई लंबाई चौड़ाई का अनुपात मैंने लिख लिया, ठीक है। एक खेत का मैदान जिसकी माप 1200 वर्ग मीटर है, प्लाट का 1/3 भाग घेरे हुए है, यानी कि 1/3 बराबर तो कितना है जी 1200 वर्ग मीटर। मुझे पूरा चाहिए, यानी कि पूरा खेत जो है यहाँ पे है प्लाट, 1 बराबर हो जाएगा 1200 गुणा 3 किए तो 3600 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल हो गया। मेरे से प्लाट की लंबाई पूछिए, अनुपात तो मुझे पता है कि 1:4 है, 4:1 है लंबाई चौड़ाई का, तो 4:1 ये लंबाई है तो ये चौड़ाई है। कंप्लीट की बात करूंगा तो 4x है, ये x है, दोनों को गुणा कर दिया भाई मैंने, 4 गुणा x किए तो 4x² बराबर में कितना है 3600। 4 से मैंने इसको काट दिया, 900 बार कट गया भाई ये, तो x बराबर मेरा आ गया क्या 30। 900 का वर्गमूल ले लिया, 30 आ गया। पूछा क्या है लंबाई, तो x की जगह पे मैं 30 रख दूंगा, लंबाई मिल जाएगी मुझे। तो लंबाई बराबर 4 गुणा 30 आ जाएगा 120, 120। यदि ये चौड़ाई पूछता तो केवल x, और केवल x कितना है 30, ठीक है। चले आगे अगले क्वेश्चन पे चलो ना। चलिए, एक व्यक्ति 40 मीटर लंबे व 15 मीटर चौड़े बरामदे को प्रत्येक 6 डेसीमीटर गुणा 5 डेसीमीटर आकार वाले पत्थरों से पक्का कराता है, तो आवश्यक पत्थरों की संख्या मेरे से पूछी है, तो कैसे निकालेंगे भाई। तो इसको मैं बता सकता हूं कब, पहले तो एक पत्थर का क्षेत्रफल मुझे मिलना चाहिए और उसका यदि मैं कुल क्षेत्रफल में भाग दे दूं तो पत्थरों की संख्या निकल जाएगी।
तो बताओ सबसे पहले तो कुल क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 40 गुणा 15। ठीक है भाई, लेकिन देखो यह मीटर में है, नीचे डेसीमीटर में है। दिक्कत आती है कि डेसीमीटर किसे कहते हैं, तो मीटर का 10वां भाग, ठीक है, 1/10 क्या होता है डेसीमीटर। यदि 100वां भाग होता तो सेंटीमीटर हो जाता, यानी कि 100 सेंटीमीटर से मिलकर के 1 मीटर बनता है, जबकि 10 डेसीमीटर से मिलकर के 1 मीटर बनता है। किससे? 10 डेसीमीटर से। यानी कि डेसीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 का भाग देंगे, क्लियर है, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 का भाग देंगे। देखिएगा, पत्थरों की संख्या बराबर कुल क्षेत्रफल बटे एक पत्थर का क्षेत्रफल कितना है, 6 गुणा 5। ये है डेसीमीटर में, मुझे मीटर में चेंज करना है, यानी कि 6/10 और 5/10। क्लियर है। अब देखो भाई, मैंने इसको काट दिया, 5 से कितनी बार कट गया, 8 बार। इसको 3 से काट दिया भैया, 3 दूनी के 6 और 3 पंजे 15, 2 से और काट दिया इसको 4 बार, यानी कि 4 पंजे 20। अब ये देखो नीचे जो बटे के भी बटे में है ना 10 गुणा 10, ये ऊपर जाएंगे, ठीक है, और ये आ जाएगा कितना, 2000, जो कि ऑप्शन बी में है। इस तरह के 2000 पत्थरों की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है भाई, चलू के आगे। चलिए, केवल इतना से याद रखना है, आवश्यक पत्थरों की संख्या बराबर, पहले तो आपको कुल क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए, कुल क्षेत्रफल है कितना, और फिर भाग देना है एक पत्थर के क्षेत्रफल का कि एक पत्थर है कितना बड़ा भाई। लेकिन उनकी क्वांटिटी जो समान होनी चाहिए। ये डेसीमीटर में है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए भाग देंगे किसका, बटे में 10 लिख देंगे। लेकिन दोनों जगह है 6 डेसीमीटर था और 5 डेसीमीटर था, तो दोनों को बटे 10 से गुणा कर दिया, 100 आ गया, और इस 100 को ऊपर गुणा किया तो 200 का 20 का कितना हो गया, 2000। 2000 पत्थरों की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है। चलिए, एक और क्वेश्चन आपके सामने। चित्र में आयत ABCD का क्षेत्रफल 108 वर्ग मीटर है तथा इसके लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:4 है। AO का मान याद करो। ठीक है भाई, मेरे को लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 3:4, तो मैंने लिख दिया भाई, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, 3:4 है। यदि मैं कंप्लीट की बात करूं तो ये 3x है, ये 4x है। क्षेत्रफल की बात करूं तो इन दोनों को गुणा कर दूंगा, 3x गुणा 4x कितना हो गया, 4×12x² बराबर 108। 12 से मैंने इसको काट दिया 9 बार, x² बराबर 9 और x बराबर क्या हो जाएगा भाई, 3। x बराबर 3 हो गया। अब मेरे से लंबाई यदि मेरे को मालूम करनी है तो 3 गुणा 3 किए तो 9, क्योंकि x से ही तो गुणा करूंगा, x की वैल्यू पता है मुझे 3 है। 4 गुणे 3 किए तो भी 12 आ गया। चौड़ाई भी मुझे मालूम चल गई। पूछा क्या है भाई इसने, तो AO का मान, AO बोले तो यहां से यहां तक की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, तो एक बार कंप्लीट तो मालूम कर ले विकर्ण की वैल्यू। एक बार यहां तक की मालूम हो जाए तो उसका आधा कर दूंगा मैं। देखो ये कितना है, तो यहां पे चौड़ाई अपने आई थी 4×12, तो देखो भाई बड़ी भुजा तो यही है। अब इसको चौड़ाई मान लिया मैंने और लंबाई है कितनी, 9। अब मुझे विकर्ण चाहिए, तो पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है यहां पे। ठीक है, तो देखिए AD की लंबाई बराबर वर्गमूल 12 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9 का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए भाई। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो पढ़ते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर। अब मैंने कर्ण डायरेक्ट लिख दिया कि AD
मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि भाई AD बराबर अपन को चाहिए, तो देखो 12 गुणा 12 किए 144, 9 गुणा 9 किए 81, ठीक है 81। अब इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, देखो 4 और 1 5, 8 और 4 12, ठीक है, और ये 225, तो AD बराबर आ गया कितना 15। 225 किसका वर्गमूल होता है, 225 का वर्गमूल 15। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, AD की वैल्यू 15 हो जाएगी, क्योंकि ये तो थी कितनी भाई, ये थी 12 और ये 9, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 15। लेकिन मुझसे तो केवल आधी दूरी पूछी है यहाँ तक की, तो 15 का आधा कितना होता है 7.5, और 7.5 कौन से ऑप्शन में है, ए में। क्लियर है भैया, आगे होगा समझ में, क्लियर है। आज से स्टार्ट किया हूँ एरिया, तो पहला जो अपना इसमें टॉपिक रहा आयत, और आयत के बारे में आज अपन ने जान लिया कि कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं, कैसे इसका परिमाप निकालते हैं। क्षेत्रफल दे रखा है तो लंबाई कैसे निकालेंगे, चौड़ाई कैसे निकालेंगे, इस तरह के सारे क्वेश्चन अपन ने देखे थे। केवल 10 ही क्वेश्चन किए हैं, लेकिन इनको एक बार देख लो भाई। किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत रहे तो कमेंट कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, और बने रहिए AMG के साथ। वीडियो यदि पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में। फिर से धन्यवाद।